हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एक क्विक अपडेट दीजिए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द सन। काफ़ी पावर में लग रहे हो आप अभी, जोश में। ऐसा ही है। 9 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 1 नंबर एंड 9 नंबर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नंबर मीन्स 9 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आ गई जिसके पास सभी चारों एलिमेंट होते हैं। तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हो गई। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप डिफेंसिव हो रहे हैं। डिफेंसिव नहीं मतलब काफ़ी हिम्मत आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जैसे मैंने बोला कि आपकी जोश काफ़ी हाई है इस वक्त आपका। ठीक है, आप अपने फेथ, जो भी आपको अब तक भरोसा था ना डिवाइन के ऊपर था या किसी चीज़ पे था, या आपको ओवरऑल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तो वहाँ पे आप उसको टेस्ट कर रहे हो एक तरीके से कि देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बहुत हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर सक्सेस के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी सक्सेस चाहिए, जो भी आपका एरिया है, ओवरऑल हर एरिया में आपको सब सक्सेस चाहिए, तो अब आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, हिम्मत आती हुई दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार हैं। ठीक है, आप अपने एरिया के अपनी लाइफ के हर एरिया पे आप अपने काम कर रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो, पैसे पे काम कर रहे हो, इमोशंस पे काम कर रहे हो, पावर पे काम कर रहे हो। ठीक है, अपनी फायर एनर्जी जो है उस पर काम कर रहे हो। तो मतलब हर चीज़ पे, ठीक है, एज ए पर्सन आप अपने आप को कह सकते हैं ना कि अपनी लाइफ के हर एरिया पे आप काम कर रहे हो इस वक्त। आप अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हो, ठीक है, पॉजिटिविटी चाहते हो, मौज मज़ा चाहते हो, मस्ती चाहते हो, पैसा चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो एक, ठीक है। और साथ में मैं मतलब मैरिज जिनकी अब होने के चांस होंगे वही करना चाहते हैं, कि सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, और सक्सेस आपको, तो मतलब अपनी कह सकते हो कि आप आपके अंदर एक हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आप अपना ही एक पुनर्जन्म करने को तैयार हो आप। ठीक है, एक नए रूप में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ हो, वो हिम्मत आपके अंदर आती हुई दिख रही है। यस, स्टेबिलिटी आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो। आप हर चीज़ पे स्पिरिचुअलिटी को भी 11 का कार्ड जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, हार्मनी को दिखाती है, मैरिज को दिखाती है, घर को दिखाती है। तो जो भी चीज़ें आपकी अपनी ज़िंदगी में थे ना, उन चीज़ों को, कम्युनिटी को भी दिखाती है, घर वापसी को दिखाती है। तो मतलब काफ़ी हद तक ना आप अपनी लाइफ में अब बहुत हिम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। हार्ट, दिल टूटा है लास्ट, अभी हाल फिलहाल में ही आपको कहीं से दिल जो है वो टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। ठीक है, आप काफ़ी
कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, दुखी हुआ है, तो अब ये उसी की क्या करनी चाहिए, रिबाउंड रिएक्शन हो रही है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, कुछ चीज़ों का आपने रिग्रेट, दुख भी मनाया है कि हाँ ये गलत हो गया मुझसे, अफसोस हुआ है, अफसोस किसी का प्यार खो देने या कोई आपका प्यार ठुकरा के चला गया, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने किसी का प्यार खो दिया है अपनी गलतियों से, वो आपको रिग्रेट हो रहा है, या फिर कोई ऐसे इंसान को आपने प्यार किया जो आपके प्यार को ठुकरा के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए बोलते हैं हम यहाँ पर। तो ये रिग्रेट है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में आपका फेलियर हुआ है, कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको, तो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा है। अब आप वहीं से वापस से अपना कमबैक करने के मूड में दिख रहे हो। ठीक है, यस, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ठीक है, वापस से बहुत रो लिए, बहुत दुख में ज़िंदगी जी ली, अब खुश होना है, बहुत सारा पैसा भी चाहिए, फ़न भी चाहिए, सब कुछ, मौज मज़ा मस्ती सब कुछ चाहिए, एक बहुत अच्छी वाली लाइफ चाहिए, ऐसा आपके माइंड में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। लेकिन अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, रोने धोने वाली कंडीशन में हैं, अभी भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, डर है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं रीडिंग को, आप दूसरी ही कोई मेरे चैनल पे रीडिंग देख सकते हैं, या फिर कहीं भी जाकर के कोई और रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। सीधे हम करंट फीलिंग ही देखेंगे, क्योंकि पिछले थर्ड पार्टी रीडिंग भी हो चुकी है 1-2 दिन पहले अभी, और कल की रीडिंग भी अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया रीडिंग आई थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, Knight of Pentacle, Queen of Cups, 8 of Wands, and bottom की एनर्जी है Tower। जगलिंग क्यों ख़त्म हुई, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जगलिंग क्यों ख़त्म हो गई, किस चीज़ के रिगार्डिंग जगलिंग ख़त्म हो गई। फाइनल शफल बाबा जी, जगलिंग क्यों ख़त्म हो गई। और रिसेंटली ऐसा लगता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर, रिसेंटली मुझे लग रहा है किसी का झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं नंबर की बात कर दूँ पहले। 16 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर अगेन, एंड 16 नंबर, 7 नंबर अगेन 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट बॉटम में होगी। अभी अगर हम क्लैरिफायर और निकालेंगे तो हो सकता है उसमें आ जाए। ठीक है, टावर, यहाँ पर कुछ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो आपने कुछ ऐसा कर दिया, फाइनल डिसीजन सुना दिया, कुछ ऐसा कर दिया, या आपके पर्सन का। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, या तो कोई इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पर। बॉटम की एनर्जी टावर, और जब हमने क्लैरिफाई किया तो भी टावर आया, क्योंकि आप हो सकता है बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, अभी हम कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग थी, कई सारी चीज़ें थी, जगलिंग थी किसी चीज़ को, तो एक साइड से तो मामला ख़त्म हुई हो गया। ठीक है, तो अब ये जगलिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, या तो आपने बोल दिया कि अब तो मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है,
अब मुझे रिलेशनशिप ये चाहिए ही नहीं, चीज़ है या तो मेरी तो शादी हो रही है या आपके पर्सन के एंड से आपके पर्सन से कहीं से हुआ है, बहुत बुरे नोट पे कोई चीज़ हुई है, बहुत भयंकर वाला, चाहे बेशक ये चीज़ परमानेंट हुई हो या ना हुई हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल किसी का बहुत तेज झगड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत तेज झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई हैं। और ये केतु का इन्फ्लुएंस देगा, 7 नंबर जो होता है, 7 की एनर्जी बार बार आ रही है, 7 नंबर जो होता है केतु का होता है, ये पास्ट लाइफ का दिखाता है। तो कहीं भी कुछ अगर हुआ है ऐसा, तो ये पास्ट लाइफ के आपके किसी तरीके कर्मा का फल हो सकता है, किसी तरीके का। वेटिंग एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। 7 नंबर की एनर्जी चीटिंग को दिखाती है, वेटिंग को दिखाती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न को दिखाती है, बहुत सारी। तो ये बहुत सारी डे ड्रीमिंग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, कुछ न कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सारी डे ड्रीमिंग जो हो रही थी उस पर भी पॉज लग गया, ठीक है। वेटिंग जो थी वो वेटिंग भी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे अरे दीदी ये तो 7 ऑफ पेंटिकल है, वेटिंग का कार्ड है। जो लोग कार्ड देख के रीडिंग देख अपने आप को साथ में करते रहते हैं, बॉटम डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ कार्ड पॉजिटिव हैं और यहाँ का कार्ड नेगेटिव आ गया, मतलब इस सारे कार्ड का जो इन्फ्लुएंस होगा, जो मतलब जो आउटकम होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ सारे कार्ड पॉजिटिव हैं बट या सॉरी यहाँ पे सारे कार्ड नेगेटिव हैं बट यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो मतलब आउटकम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव होगा ज़्यादातर, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो टावर की एनर्जी एक बार नहीं दो बार आ गई, ठीक है, क्लैरिफायर में भी आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे व्यूअर्स ने थोड़ा सा टशन ज़्यादा दिखा दिया, ज़्यादा एटीट्यूड दिखा दिया, या शायद आप कुछ लोगों के लिए केस में ऐसा भी हो सकता है जैसे आपके पास आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी हो गई, या हो सकता है आपकी जॉब लग गई है, तो अब आप अपने पर्सन की नज़र में ऐसे हो गए, या तो आपने उनको क्लियर इंडिकेशन दे दिया, ठीक है, कि अब तो मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर आपको कुछ ऐसा एक आपका अपग्रेड हो गए हो, आपकी जॉब लग गई, या कुछ ऐसा आपके साथ हो गया है कि आपकी शादी पक्की हो गई, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अरे यार तुम्हारा तो रुतबा और भी बढ़ गया, अब तो मैं तो कहीं लिस्ट में रहा ही नहीं, अब तुम कहीं मुझे रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट करोगे, अब क्या ही मैं सोच भी सकता हूँ तुम्हारे बारे में। इस तरीके के थॉट आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। अब ये इनका भ्रम हो सकता है किसी तरीके का, या सच में किसी ने कुछ बोला है, ठीक है, या खुद ही डायरेक्टली, या तो आपने डायरेक्टली मना कर दिया, या फिर आपको कुछ इतना अच्छा अचीव मिल गया है, आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो गई है कि आपको सपोज जॉब मिल गई, आपकी शादी हो रही है, या आप फॉरेन जा रहे हो, या कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा हो गया है जहाँ अब आप अपने पर्सन के लिए उन्हें लग रहा है कि अब तो शायद सोचना ही बेकार है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ये अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे थे, वो डे ड्रीमिंग थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो गया भाई अब आपको तो चाहिए नहीं है। वेटिंग भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अब ये सोच रहे थे कि बहुत तेज़ी से कोई बदलाव आ जाए, चीज़ें बहुत जल्दी बदलाव आ जाए, तो वो थोड़ा सा होता हुआ। पहले आप बहुत क्वीन ऑफ कप्स की तरह थे, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को करते रहे हो। शायद पहले आपने कभी इतना खुल के बोला नहीं है, आप अपने पर्सन को सिर्फ प्यार करते थे, कभी भी आपने ये एटीट्यूड नहीं दिखाया। अब आप अपने पर्सन को एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है, या उनको लग रहा है कि शायद आप दिखाओगे। जैसे अगर आपके कुछ आपकी विश पूरी हो गई, आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हो, तो या तो ये अपने आप ही एज्यूम कर रहे हैं कि अब आप कहीं इनके लिए कुछ सोचोगे, या फिर इनको आप सच में कुछ ऐसा बोल दिया है आपने, या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारा प्यार जो है ना ख़त्म हो गया, अब तुम उन्हें प्यार दिखाना भी नहीं चाहते, अब आपके दिल में शायद उनके लिए प्यार रहा भी नहीं, उनको ऐसी फीलिंग आपके लिए आ रही है। बहुत कन्फ्यूज हैं, सोच समझ के कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, स्टक हैं, निकल भी नहीं पा रहे, आपको पकड़ भी नहीं पा रहे, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी, क्योंकि हमने क्लैरिफायर नहीं, हमने मोस्ट प्रोमिनेंट लिया, वहाँ पे भी टावर ही आया, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ये डिसाइड करता है, मतलब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की, अभी मैं और थोड़ा सा क्लियर करूँगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी हो सकता है कि उनको कोई ऐसा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिल गया जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ से पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे उनको लग रहा है कि चल ठीक है अब इसको चूज़ कर लेते हैं, अब आपको छोड़ देते हैं। मतलब ये थोड़ा सा कम है एनर्जी, बट अभी हम देखेंगे। बट टावर तो यहाँ पे आ रहा है, या तो आप आगे बढ़ गए या आपके पर्सन आगे बढ़ गए, ठीक है। हालांकि इनको लग यही रहा है कि ये आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है, ये अभी भी कंट्रोल रखना चाहते हैं आपके ऊपर, कह सकते हो कि आपके पर्सन जो है वो सोच समझ के अपना निर्णय लेना चाहते हैं। जिन लोगों के केस में हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ये हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो गया है जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि अब शायद आप उन्हें चूज़ नहीं करोगे,
और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को ही एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, बेटर इन सेंस उनकी नज़र में बेटर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्वीन ऑफ कप से बेटर नहीं होती है, बट लोगों को लगा करता है क्योंकि इसके पास भौकाल है, इसके पास अनकंडीशनल लव है, केयर है, प्यार है। उसके लोगों को ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती तब तक जब तक वो हर्ट नहीं होते। इसकी ज़रूरत हमेशा महसूस होती रहती है। मज़ा हर वक्त आदमी को चाहिए होता है, ठीक है। केयर तब चाहिए होती है जब इंसान बीमार होता है या चोट लगी होती है, ठीक। मज़ा 24/7 चाहिए होता है। तो ये अगर किसी को मिल गया है तो वहाँ पे लग रहा है, या तो उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो या वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। ये आपके अगर ये आगे बढ़ भी रहे हैं ना तो भी ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। आपको भी नहीं खोना चाहते। दूसरी तरफ इनका क्या है, अगर ये आप बढ़ रहे हो तो भी कह सकते हैं कि आपको आगे जाने नहीं देना चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन है इस इंसान से शादी इसलिए कर रहा है या इस इंसान के साथ आगे बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इससे इसे पैसा मिल रहा है। आप सिर्फ प्यार दे रहे हो, उसको अभी प्यार की भूख नहीं है, उसको पैसा भी चाहिए, उसको मौज मजा चाहिए, भौकाल चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो वो इधर बढ़ रहा है पैसों के लिए। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो आपको खोना नहीं चाहता, आपको अपने पास रखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, ये खुद भी आगे बढ़ रहा है ना तो भी इंसान इतना सेल्फिश है कि आपको छोड़ना नहीं चाहता, और आप अपने आप आगे बढ़ रहे हो तो भी आपके लिए आपको नहीं खोना चाहते हैं। तो ये वाली तो फिर भी सिचुएशन ठीक है। पहले वाली में जहाँ खुद आगे बढ़ रहा है फिर भी आपको पकड़ के रखना चाहता है, वो बहुत गलत बात है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं, इमोशंस को साइड में रख रहे हैं, कोई रोध हो नहीं रहे हैं, बहुत परेशान नहीं हो रहे हैं। ये पूरा दिमाग 100% आपका पर्सन जो है ना वो दिमाग लगाता हुआ दिख रहा है आपके पर। मुझे काफ़ी लोगों के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है, 60% लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन उसको मिला है जो खूबसूरत भी है, जिसका समाज में एक अच्छा रुतबा भी है, जिसके पास पैसा भी है, जो स्मार्ट भी है, जिसको चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना आता है, मैनिपुलेट नहीं सेल्फ लव करना आता है। नेगेटिव एनर्जी नहीं होती क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, अच्छी एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान है जो पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरे के बारे में सोचता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इतना भी प्यार ज़िंदगी में दूसरों से नहीं करना चाहिए कि जो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हम एक ज़्यादातर हमारे व्यूज़ क्वीन ऑफ कप्स की तरीके से हो ना, आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, क्वीन ऑफ कप्स हो, तो इसी वजह से आपका पर्सन जो है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा भाव नहीं देते किसी को, पीछे नहीं पड़ते किसी के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने मज़े में उसमें रहते हैं। वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, लेकिन उतना ही जितने के लिए आप हकदार हो। खुद को पेडिस्टल पे रखते हैं वो, अपने आगे दूसरों को पहले प्रायोरिटी नहीं देते, खुद को पहले प्रायोरिटी, सेकंड पे आप आते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स की आदत क्या होती है, ये खुद को नहीं, खुद को सेकेंडरी रखते हैं, थर्ड फोर्थ पे रखते हैं, सबसे पहले अपने पार्टनर को, उसके बाद उसके अपने लविंग वन को, उसके बाद खुद को। इसीलिए उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती कभी भी, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ गया है जो इनको बिल्कुल इनके चाबी भर के रख रहा है इनको, तो इस वजह से क्या है, ये उसकी तरफ भाग रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इनके पीछे नहीं भाग रहा ना। कल की रीडिंग में भी मैंने समझाया था कि जब आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव किसी को देने की कोशिश करते हो, वो इंसान उतना ही आपसे दूर भागता है, क्योंकि उसे कभी क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि आप दूरी नहीं बना रहे, आप 24/7 उससे कनेक्टेड हो, तो इसलिए उसे कभी वो हमेशा फुलफिल्ड फील करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या करता है, ये अपनी एनर्जी अपने पास रखते हैं, ये अपनी एनर्जी चैनल जो है वो दूसरों को नहीं देते जल्दी से, इन्हें ड्रेन नहीं कर सकते आप। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्यूरोसिटी, ये क्योंकि ये खुद भाग रहे हैं, पीछे नहीं भाग रहे, तो इनके पीछे आपका पार्टनर भाग रहा है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करके कहीं और शुरू करने की कोशिश, क्योंकि उसके पास ऑप्शन आ गया है कहीं से जहाँ से उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। इसलिए सोच समझ के निर्णय लेना चाहता है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हालांकि कुछ लोग अपने पर्सन जो है वो अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसिस पे, पैसे पे, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग होगी। तो आप अपने हिसाब से, आप चाहें तो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहे तो ले सकते हो।
नाइट ऑफ पेंटिकल में कई बार तो ये अपने लिए पैसों पे काम कर रहे हैं अपने, कि ताकि पैसा कमा सकें, इसलिए भी रुके हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हिम्मत नहीं मिल रही, हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, ठीक है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें बहुत तेज़ी से चीज़ों को करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। शायद ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इनको लगता नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में आपके साथ आने के बाद आपकी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। ये इनके लिए एक इशू हो सकता है। ये भाग्य का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका एक बुरा वक्त चल रहा है, ये चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये लग रहा है कि इनकी किस्मत इनका साथ दे, इनके पास खूब सारा पैसा हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर ये आपकी तरफ बढ़े। अदरवाइज़ उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, नहीं चल पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत में ही नहीं हो आप उनके, ठीक है। वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, वो कुछ शायद आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके साथ आने की, इसलिए ये रुके हुए हैं। एट ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या चाहते हैं, जल्दी से परिवर्तन हो जाए, चाहते क्या थे, प्लीज़ डिवाइन एट ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या चाहते थे ये। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे ये, एक जगह से कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ शुरू करना चाहते थे, इनका ये इरादा था। पर यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आ गई। ये चाह रहे थे कि तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, और ये एक जगह से चीज़ें ख़त्म करके दूसरी जगह कुछ शुरू करना है, कुछ अच्छा करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते थे। पर ये बदलाव आने से पहले ही शायद चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आ गई। आप लोगों का शायद बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया, ठीक है। और ऐसा लगा जैसे शायद चीज़ें आप लोगों के बीच में, चाहे उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ आपने बोला होगा, कुछ ऐसा हुआ जिससे लगा कि चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। विजडम की एनर्जी है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है। 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, एक चेंज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, नॉलेज आता हुआ दिख रहा है। ये अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डिवाइन इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर के विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। अगर अब तक आप अपनी ज़िंदगी में या आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो अब इन सब चीज़ों से आप बहुत जल्दी बोर होने वाले हो, ठीक है। एक चेंज आने वाला है, इन सब चीज़ों से बोर होने वाले हो। और आपकी ज़िंदगी में जो है कि हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। आप रिलेशनशिप, और शायद आप शादी करना चाहते थे और अपनी बच्चे चाहते थे, फैमिली चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, ठीक है। बहुत सारे आपके ख्वाहिशें हो सकती हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपके भी और आपके पर्सन को लेकर के भी। लेकिन यहाँ या तो सब कुछ इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि खुद ही आप बोर हो जाओगे उस सब चीज़ों को, या फिर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद मिलेगा कि यहाँ पर आप दोनों के लिए, यहाँ पर ये दिखती है एटलीस्ट किसी एक के लिए तो पक्का दिखता है कि आप इन सब चीज़ों से बोर हो जाओगे और खुद ही इनसे अपना मुंह मोड़ लोगे। सपोज़ आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, आप बहुत सारे सपने देख रहे थे कि उससे शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हमारी ऐसे शादी होगी, हमारा घर होगा, हम ऐसे रहेंगे, हम घूमने जाएंगे, बहुत सारे अपनी चीज़ें सोची। पर यहाँ कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी, या तो आपका पर्सन आपको ट्रिगर करेगा, या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी जहाँ शायद एक दिन आप पाके ही छोड़ दो। हो सकता है कुछ लोग तो उस रिलेशनशिप में जाने के बाद वो रिलेशनशिप खुद ही उन्हें लगे कि हम क्या सोच के यहाँ पे आए थे। आप बोर हो जाओ उन चीज़ों से, आप खुद ही वहाँ से डिटैच हो जाओ, ठीक है। ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो आप दोनों के लिए हो सकती है, या एटलीस्ट किसी एक के लिए तो ज़रूर होगी, ठीक है। सारी चीज़ों से ऊब के खुद ही भागोगे, यहाँ से खुद छोड़ के जाओगे, नॉलेज आएगा आपको।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। रेमिनिसिंग, I miss our inside joke and the regret. I wish this never happened and neglected. Yes. बहुत निगेटिव एनर्जी है, टावर है, कुछ बहुत बुरी तरह टूटा है। रिलेशनशिप में आज बहुत 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 ज़्यादा चेंज आ गया है। आपके पर्सन कह रहे हैं रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था अभी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिल जाओ, यूनियन हो जाए, शादी हो जाए, एक दूसरे के साथ रहने लगो, इसके बाद आप एक दूसरे से बोर होकर के एक दूसरे से दूर हो सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों के बीच में जो अंदर जो एक चार्म था ना इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो एक्साइटमेंट था ना, वो ख़त्म हो गया है। और जब किसी रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर का एक्साइटमेंट, आपके अंदर की फायर, आपके अंदर की जो क्या कहना चाहिए, एक एनर्जी होती है ना, जो एक दूसरे के लिए एक पैशन क्रिएट करती है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाता है। काफ़ी हद तक वैसा ही है और आपके पर्सन उस चीज़ को बोल भी रहे हैं। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद उन्होंने आपकी इच्छाओं को, आपकी ज़रूरतों को निगलेक्ट किया, इसी वजह से आज उन्हें अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपको वो सब कुछ देने से फेल हो गए जो वो आपको देना चाहते थे, या जो आप मांग रहे थे, या जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, वो चीज़ें आपको सब कुछ वो देने में फेल हो गए, तो इस वजह से इनको अब रिग्रेट हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये शायद ये ऐसा नहीं हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और ये कह रहे हैं आपसे कि आप हमारे अंदर जो हम लोग एक दूसरे के साथ जो फ़न एलिमेंट था, हंसी मजाक करते थे, जोक्स करते थे ना, एक दूसरे के लिए जो मौज मज़ा और लाइट एनर्जी जो थी, खूबसूरत एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी थी, वो हम लोगों की ख़त्म हो गई है। देखते हैं चार्म्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किसी एंजल का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें, आपकी विश पूरी होती दिख रही है, किसी एंजल का प्रोटेक्शन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक बदलाव, लेकिन ये थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है, ध्यान रखना। एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है, डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, एक लक आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको ये लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये तो बहुत रेयर है, तो पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। उस टाइप की एनर्जी आपकी कुछ चीज़ों को लेकर बनेगी, क्योंकि वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी जो आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा अरे हे भगवान, किसी की नज़र ना लग जाए। ठीक है, या कुछ ऐसा जिसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी की बुरी नज़र से आपको बचने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल के मैसेज क्या हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपकी डिवाइन की गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको उन लोगों का जो आपके जैसी सोच, आपके जैसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलना चाहिए और उनसे अपना क्या कहना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, जो आपकी तरह हैं और आप ही की जैसी सोच रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप सपोर्ट ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।